अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 27 नंबर वीडियो है सब। तो मैं आपके सामने में जहन्नम के बारे में बयान कर रहा हूँ, वो भी कुरान और हदीस से। क़यामत के दिन जो जहन्नमी होंगे वो जहन्नम की आग से बच नहीं सकता, अगर से वो अपने औलाद, बीवी, भाई, बहन, खानदान की, यहाँ तक कि इस रुए ज़मीन के तमाम मखलूक़ात को अगर फिदिया देकर जहन्नम की आग से बचना चाहे तो बच नहीं सकते। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, यवद्दुल मुजरिमु लाउ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अख़ीहि व फ़ासिलतिहि अल्लती तुअवीहि व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नाज़ातन लिश्शवा। यानी मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के आज़ाब से बचने के लिए अपने औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन ख़ानदान को जो उसे दुनिया में पनाह देने वाला था, और रुए ज़मीन के सब लोगों को फिदिया में दे दे और उसे नाजत मिल जाए जहन्नम की आग से। हरगिज़ नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। वो तो भटकती हुई आग की लपट होगी जो गोश्त पुश्त चट जाएंगे। तो जहन्नम की आग से बचना चाहेंगे वो अपने बीवी, बाल बच्चा, अपने ख़ानदान के सबको, और क्या, ओमन फिल अर्ज़ि जमीआ, और जो कुछ ज़मीन में है सबको, सब कुछ अल्लाह को फिदिया देकर जहन्नम की आग से बचना चाहेंगे। सुम्मा युनजी, वो फिर नाजत चाहेंगे, कल्ला, मगर हरगिज़ नहीं, हरगिज़ वो नाजत नहीं पा सकता। इन्नहा लज़ा, बेशक वो तो आग की लपट है, नज़्ज़ातन लिश्शवा, जो चेहरे की तमाम गोश्तों को क्या करेंगे, भून डालेंगे। वो आग ऐसा है कि चेहरे की गोश्तों भून डालेंगे, चेहरे की गोश्तों सब आग जला देगा, ऐसा आग है ये बात अल्लाह कहा फरमाया है सूरा मारिज आयत नंबर 11 से लेकर 16 तक। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो देखिए जहन्नम कितना भयानक चीज़ है, नहीं छोड़ेंगे दुनिया में, इसलिए पाप नहीं करने का है, गुनाह नहीं करने का है, बहुत सोच समझ कर चलो मेरे बुजुर्ग दोस्तों। आखिरत सामने मौजूद है, क़यामत आने वाला है, फिर अल्लाह सबको दूसरी बार जिंदा करेंगे। करने के बाद दुनिया में आदमी जो कुछ किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमने गलती किया है, गलत रास्ता पर चला, तो अल्लाह के सामने में हिसाब देना पड़ेगा और हालत बहुत बुरा हो जाएगा। अल्लाह किसी को नहीं छोड़ेगा, बस अल्लाह हर आदमी का काम देखेंगे। काम अच्छा है तो तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अगर काम अच्छा है उसके साथ तुम्हारा ईमान है, अल्लाह पर ईमान है, और तुम नेक अमल किया हो, तुम्हारा काम भी अच्छा हो, तो तुम छुटकारा पा सकते हो जहन्नम की आग से। वरना जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा जलना पड़ेंगे, वहाँ मौत नहीं आएंगे मेरे बुजुर्ग दोस्तों। अब मैं इसे एक आयत पेश करूँगा। उस आयत में अल्लाह फरमाते हैं, अगर काफिर ज़मीन के वज़न के बराबर सोना चांदी खर्च करके जहन्नम की आग से बचना चाहे तो बच नहीं सकता। पहले तो मुमकिन ही नहीं कि क़यामत के दिन किसी काफिर के पास इस दुनिया, जो दुनिया है, उस दुनिया के बराबर उसके पास सोना चांदी होगा, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। तो फिर फर्ज कर लो कि किसी आप काफिर के पास इस दुनिया की तरह उज़ून, दुनिया जितना उज़ून है इतना उज़ून ही सोना चांदी उसके पास है, और इतना सोना चांदी अल्लाह को देकर वो जहन्नम की आग से बचना चाहे तो मुमकिन नहीं, अल्लाह कबूल नहीं करेंगे कि नहीं, हम कबूल नहीं करेंगे, तुमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। क्यों? दुनिया में तुमने मुझे इनकार किया था, इनकार कर दिया था, हमको नहीं माना था दुनिया में, इसलिए तुमको जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फला युक़बला मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्ज़ि ज़हबन वला इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। यानी बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, यानी अल्लाह को इनकार कर दिया, अल्लाह को नहीं माना, और कुफर की हालत में मरे, और कुफर की हालत में वो मर गया, उनमें से कोई शख्स अपने आप को आज़ाब से बचाने के लिए ज़मीन के बराबर सोना फिदिया में दे तो भी उससे कबूल ना किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक आज़ाब है और उनके लिए कोई मददगार नहीं, उनके लिए कोई मददगार नहीं। सूरा आल इमरान आयत नंबर 91।
इस आयत में बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर किसी आदमी के पास, किसी काफिर के पास दुनिया बराबर ओजन का सोना चांदी उसके पास है, और वो इतना सोना चांदी अल्लाह को फिदिया देकर जहन्नम से बचना चाहे, तो अल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, फला युक़बल मिन अहदिही मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, तो जमीन के बराबर सोना चांदी उनसे हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा। जमीन बराबर, यानी ये जमीन, ये दुनिया कितना बड़ा है, ये दुनिया कितना बड़ा है, इस दुनिया बराबर अगर सोना चांदी, सोना अगर वो अल्लाह को फिदिया देकर जहन्नम से बचना चाहे तो बच नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो जहन्नम से सिर्फ बच सकते हैं आप अगर आपके पास ईमान है, तो एक अल्लाह पर आपका ईमान है, अल्लाह को आप मानते हैं और अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं, तो आप जहन्नम के आग से बच सकते हैं। उसके अलावा आप जहन्नम के आग से बच नहीं सकते। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों याद रखो, ये सूरा आल इमरान आयत नंबर 91। देखिए एक हादिस, इस बारे में मैं एक हादिस फरमाता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युक़ालु लिल काफ़िरि यौमल क़ियामति अरअयता लौ काना लका मिलउल अर्ज़ि ज़हबन अकुन्त तफ़्तदी बिही फ़यक़ूलु नअम फ़युक़ालु लहु क़द सुइल्ता अयसरा मिन ज़ालिका, रवाहु मुस्लिम। और अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ काफिर से पूछा जाएगा, अगर तेरे पास रुए ज़मीन के बराबर सोना हो तो जहन्नम से बचने के लिए फिदिया में दे दोगे? वो कहेगा हाँ ज़रूर, अगर दुनिया के बराबर सोना मेरे पास है और जहन्नम की आग से बचने के लिए मैं सब सोना अल्लाह को दे दूंगा। तो उसे कहा जाएगा, दुनिया में उसकी निस्बत कहीं ज़्यादा आसान बात का मुतालबा किया गया था, यानी कलमा तौहीद का, जिस पर तुमने अमल नहीं किया। यानी तुम आज सोना चांदी, इतना सोना चांदी देकर जहन्नम से बचना चाहते हो, दुनिया में तो तुमसे इससे भी बहुत आसान एक चीज़ मांगा गया था। वो क्या है? सिर्फ तौहीद को इकरार करना, एक अल्लाह को मान लेना, कि एक अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह पर ईमान लेके आओ और अल्लाह के हुक्म पर चलो, बस तो तुम जहन्नम से बच सकते हो। लेकिन तुमने इसको कबूल नहीं किया है, तो आज तुमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। चाहे तुम दुनिया भर सोना चांदी देना चाहो तो कबूल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। लिहाजा जो काफिर मुशरिक होंगे, जो अल्लाह को इनकार करने वाले होंगे, उनके लिए जहन्नम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। इस आयत से, कुरान की आयत से ये साबित है। अल्लाह खुद अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की बात है ये कुरान, अल्लाह ने नाजिल किया है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मार्फत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इस कुरान में अल्लाह ने जो कुछ फरमाया सब सच है, बिल्कुल सच है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों ज़रूर होने वाला है। कुरान ने जो कुछ फरमाया अब तक सब सच है। ये हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह की बात है, हमारे अल्लाह ने जो कुछ फरमाया सब हक है। देखिए आज दुनिया में आदमी जिन लोगों के बात सुनकर अल्लाह से दूर है, अल्लाह से दूर, इस्लाम से दूर है, इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन सबको नया करके पैदा करेंगे, उठाएंगे कब्रों से। अगर किसी को जला दिया आग में तो उसको भी अल्लाह ताला पैदा करेंगे, ठीक है। फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, इन गुनाहगारों को जहन्नम में फेंक देंगे। जब जहन्नम में फेंक देंगे तो ये गुनाहगार आदमी अपने उन सरदारों को, उन लीडरों के पास जाएंगे जो दुनिया में उनको अल्लाह के रास्ते से अलग किया था, अलग करके दूसरे रास्ता पर चलाया था, मनमानी रास्ता पर चलाया था। और उनके पास जाके कहेंगे, तुम लोग दुनिया में हम लोग को गुमराह किया, अगर तुम लोग ना होते तो हम मुसलमान होते, अल्लाह को मानने वाला होते, और अल्लाह को मानने वाला अगर होते तो हम इस जहन्नम में नहीं होते तुम्हारे साथ, ऐसा कहेंगे। तो अब ये लोग नाराज, अरे वो कहेंगे, तुम देख रहे हो आज हम भी तुम्हारे साथ जहन्नम में मौजूद है, तो फिर तुम क्यों बकते हो, क्यों बक रहा हो? अगर हम तुम्हारे साथ नहीं होते तो बोल सकते थे तुम भी जहन्नम में हो, हम भी जहन्नम में हैं, तो तुम हम ताना क्यों देते हो? ऐसा बात कहेंगे और उन पर नाराज़ हो जाएंगे, ये मानने वालों पर। तो ये मानने वाले क्या कहेंगे, काश अल्लाह तबारक तआला आज हमको दूसरी बार दुनिया में भेज देते, तुमको भी दुनिया में भेज देते, तो दुनिया में जैसे तुम आज हमसे नाराज़ हो रहे हो, ऐसे ही हम दुनिया में जाके तुमसे नाराज़ होते,
कभी भी तुमको नहीं मानते, बल्कि तुम लोगों को छोड़कर हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते और अल्लाह पर ईमान ले आते, ऐसा कहेंगे। इस बात को अल्लाह ताला कुरान में फरमाते ऐसा करके। इस्तबर अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वराउल अज़ाबा वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना तबउ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना कज़ालिका युरिहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजिन मिनन नार। यानी क़यामत के रोज़ वही पेशवा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी, आज़ाब को सामने देखकर आपने मानने वालों से बेजारी इजहार करेंगे, बेजारी इजहार करेंगे, तो दोनों के बाहमी प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। यानी दुनिया में जैसा प्यार मोहब्बत थे इन लोगों में, वो आखिरत में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बल्कि दुश्मनी पैदा हो जाएगा। तो मानने वाले कहेंगे काश हम एक दफ़ा फिर दुनिया में जाते और हम भी उनसे उसी तरह इजहार बेजारी इजहार करते जैसे उन्होंने आज हमारे साथ बेजारी इजहार की है। अल्लाह ताला मुश्रिकों के अमाल उस तरह उनके सामने लाएगा कि वो सारे अमाल उनके लिए अफसोस का बाइस बन जाएंगे, लेकिन वो आग से निकलने की कोई रास्ता नहीं पाएंगे, आग से निकलने की कोई रास्ता नहीं पाएंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये आयत है सूरह बकरा का 166 से लेकर 167 तक। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि आज दुनिया में जो अल्लाह को छोड़कर और किसी को मानते हैं और किसी को अपना माबूद मानते हैं और किसी को पूछते हैं, तो उनकी हालत क्या होगा क़यामत के दिन। तो उन मानने वालों को और उनके लीडरों को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक देंगे, हैं, फेंक देंगे अल्लाह तबारक ताला, और जहन्नम की आग में जलते रहेंगे। और ये लोग कहेंगे कि हम तुमको माना था, तुम्हारे बातों पर अमल किया था, तुमने जैसा रास्ता हमको देखा इस रास्ता पर हमने चला, इसलिए आज हमको जहन्नम में आना पड़ा, हैं। तो क्या तुम हमको आज जहन्नम की आग से बचा सकते हो? तो वो कहेंगे हम कैसे तुमको बचाएंगे, हम खुद तुम्हारे साथ जहन्नम की आग में जल रहे हैं, हम कैसे तुमको बचाएंगे। तो अब ये नाराज़ हो जाएंगे, हाँ बदबख्त तो नहीं बचा सकते हो, तो हम दुनिया में हम तुम्हारा इत्तेबा किया है, तुम्हारा पीछे चला है, तो तुम आज हमको जहन्नम से नहीं बचा सकते। बचाएगा तो दूर की बात है, उनसे नाराज़ हो जाएंगे कि तुम ऐसा बात बार बार मत बोलो हमसे, क्योंकि तुम भी जहन्नम में मौजूद हो, हम भी जहन्नम की आग में मौजूद है, हम भी अपना सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये मानने वाले उन पर नाराज़ हो के अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, क्या काश अल्लाह ताला अगर हमको फिर दूसरी बार दुनिया में भेज देते और इनको भी भेज देते, तो दुनिया में जाके हम इनसे इतना ही नाराज़गी जाहिर करते जैसे आज ये लोग हमसे, हमारे पेशवा, हमारे नेता, हाँ, जो हमको गलत रास्ते पर चलाया, जैसे ये लोग हमसे नाराज़गी जाहिर करते हैं, तो हम भी दुनिया में जा सकते हैं। तो क्या करते, ऐसा नाराज़गी उनसे, उन पर ऐसा नाराज़गी जाहिर करते, मगर नहीं हो सकता। जहन्नम से अब कोई नहीं निकल सकता। जो जहन्नम में चला गया तो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा, वहाँ से कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि अल्लाह फरमाते वमा हुम बिखारिजिन मिनन नार, और ये लोग जहन्नम की आग से कभी भी नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। जहन्नम में हमेशा हमेशा उसको, उन लोगों को रहना पड़ेगा। लिहाजा मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अभी दुनिया में आपके पास ज़िंदगी है, अक़ल है, सब कुछ है, समझ लेके काम करो, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो। मैं आपको जहन्नम की आग से डराता हूँ, इसलिए कि जहन्नम बहुत ही बुरी चीज़ है। अब जब वहाँ जाएंगे वहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते, और वहाँ सिर्फ जाएंगे अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए, अल्लाह को ना मानने के लिए। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो ये सूरह बकरा 166 से लेकर 67 तक आयत में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाया है। जब काफिर लोग जो दुनिया में अल्लाह को इनकार करते थे, ये लोग जब जहन्नम की आग देख लेंगे क़यामत के दिन, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन दूसरी बार पैदा करेंगे इंसानों को। आज दुनिया में जो मर गया है, आज हम जिंदा है, हम मर जाएंगे। जब क़यामत आएंगे तमाम इंसान दुनिया में जो कुछ है सब मर जाएगा। फिर क़यामत के बाद अल्लाह ताला दूसरी बार तमाम इंसान को पैदा करेंगे। इसमें मुसलमान भी होंगे और काफिर जो अल्लाह को नहीं मानते तो वो लोग भी होंगे। ठीक है, तो वो लोग अपने आंखों से जहन्नम को देख लेंगे, जहन्नम के आग को देख लेंगे उस दिन, तो अब अफसोस करेंगे। अफसोस करके क्या करेंगे? अफसोस अगर हम अल्लाह के साथ दुनिया में गुस्ताखी नहीं करते,
अफसोस अगर हम दुनिया में अल्लाह को मान लेते, अफसोस अगर हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेते, अफसोस अगर हम मुसलमान होते, अफसोस अगर हम इस्लाम की मजाक ना उड़ाते, अफसोस हम अगर कुरान हदीस पर अमल करते, अफसोस अगर हम हिदायत हासिल करते, हिदायत यानी मुसलमानों के रास्ते इख्तियार करते, ऐसा अफसोस करेंगे। अफसोस अगर हम दुनिया में जा सकते तो हम क्या करते, दुनिया में जाके फिर नेक बन जाते, अल्लाह वाला बन जाते, फिर पक्का मुसलमान हो जाते, ऐसा अफसोस करेंगे, मगर कोई फ़ायदा नहीं होंगे। अफसोस एक मौका और मिल जाते कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में भेज दे तो हम दुनिया में जाके क्या करते, नेक बन जाते, ऐसा अफसोस करेंगे, मगर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अय्यातिकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून अन तक़ूला नफ्सु या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साख़िरीन औ तक़ूला लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन औ तक़ूला हिना तरल अज़ाबा लौ अन्ना ली कर्रतन फ़अकूना मिनल मुहसिनीन बला क़द जाअतका आयाती फ़कज़्ज़बत बिहा वस्तकबरता व कुन्त मिनल काफ़िरीन। यानी और पैरवी करने वाले, और पैरवी करो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की, जिससे पहले कि तुम, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए। ठीक है, अल्लाह क्या फरमाता है, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम पैरवी करो उन किताब की, उन अच्छी किताब की जो तुम पर नाजिल किया गया तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, उस किताब की अच्छी अच्छी चीज़ की पैरवी करो, मिन क़ब्ली, इससे पहले अय्यातिकुमुल अज़ाब बग़ततन, कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए, इससे अजाब आने से पहले क्या करो, तुम अल्लाह ने जो किताब नाजिल किया, कुरान नाजिल किया, उस कुरान में अल्लाह ने जो अच्छा अच्छा बात बोला, उस अच्छा अच्छा बात की क्या करो, इत्तेबा करो, उनको मानो, उन पर अमल करो। वहाँ तुम ला तशऊरून, और तुमको शऊर तक नहीं होगा कि अल्लाह का अजाब कब आ जाए, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, हट तुम अमल नहीं कर रहे हो, इस किताब की पैरवी नहीं कर रहे हो, हालांकि अल्लाह के अजाब अचानक आ जाएंगे और तुमको पकड़ कर ले जाएंगे जहन्नम में। ठीक है, तो जहन्नम में ले जाने से पहले तुम अभी जिंदा हो तो इस हालत में क्या करो, अल्लाह की किताब जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, इस कुरान में अल्लाह ने जो कुछ अच्छा अच्छा बात फरमाया है उसकी क्या करो, इत्तेबा करो। इस आयत का मतलब ये है, अन तक़ूल नफ्सु या हसरता अला मा फ़रतु फ़ी जंबिल्लाह, और तुमको खबर भी ना हो, ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे, अफसोस मेरी इस तक़सीर पर जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, अफसोस मैं मजाक उड़ाने वालों में शामिल था, या यूँ कहे, काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी परहेजगारों में से होता, या अजाब देखकर कहेंगे, काश मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। और उस वक्त उसे जवाब मिलेगा, क्यों नहीं, मेरी आयत तेरे पास आ चुकी थी, फिर तूने उन्हें झुटलाया और तकब्बुर किया और तू खुद ही काफिर हो गए, तो काफिर हो गए, ऐसा उसको जवाब दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से। सूरह जुमर आयत नंबर 55 से लेकर 59 में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो काफिर लोग होंगे क़यामत में ये अफसोस करेंगे, ऐसा अफसोस करते रहेंगे, अफसोस क्या, अफसोस मेरी इस तक़सीर पर जो मैंने अल्लाह की जनाब में करता रहा, अफसोस मैं मजाक उड़ाने वालों में शामिल था, या यूँ कहेंगे, काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी परहेजगारों में शामिल होता, या अजाब देखकर कहेंगे, काश मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। और उस वक्त उसे जवाब दिया जाएगा, क्यों नहीं, मेरी आयत तेरे पास आ चुकी थी, फिर तूने उन्हें झुटलाया और तकब्बुर किया, यानी अल्लाह के दिन, अल्लाह के साथ तकब्बुर किया, अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह की कुरान से हदीस से तकब्बुर किया, उनको नहीं माना और तो खुद ही काफिर हो गए। जब इसको अल्लाह को नहीं माना, कुरान हदीस को नहीं माना, तो खुद क्या हो गया, काफिर हो गए। तो लिहाजा काफिरों का सज़ा अब भुगो तुम, जो सज़ा है जहन्नम का।
मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा अफसोस करेंगे क़यामत के दिन हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते आज दुनिया में बहुत अफसोस करेंगे, मगर कोई फ़ायदा नहीं होंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होंगे। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ, इधर में बहुत बड़ा हो गया ये 27 नंबर वीडियो। अब 28 नंबर वीडियो देखिए, उसमें और बहुत बातें करेंगे। ठीक है, जहन्नम के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ नहीं है अभी, बहुत बाकी है जहन्नम के बारे में। नई नई बातें आपके सामने रखूँगा कुरान और हदीस से। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।